नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा अरोड़ा, फिजियोथेरेपिस्ट। आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आई हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है। मुझे थोड़ा-सा आपको ये जानकारी देने में देर हो गई, लेकिन फिर भी कोई भी अच्छी बात करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। तो मुझे आज आपको मास्क के विषय में बताना है। जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं पेशेंट का एक्सरसाइज लेती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि मास्क को इतना ज़्यादा मास्क कंपल्सरी कर दिया गया है, या लोगों के मन में ऐसा डर बिठा दिया गया है मीडिया द्वारा, सभी चीज़ों के द्वारा, कि लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म अगर वो कंटिन्यू इसी तरह से मास्क पहनेंगे या एक्सरसाइज करते वक्त भी मास्क पहनेंगे तो वो उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। आप देख रहे होंगे, आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही है। उसका कारण है मुझे पहले से ही अस्थमा है और एलर्जिक अस्थमा है। तो मुझे अभी क्योंकि दूसरों की डर की वजह से मुझे मास्क पहनना पड़ रहा है, ऐसा है। तो जैसा कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक पूरा पेपर देखा है, आप लोगों को दिखा सकती हूँ, जिसमें लिखा है कि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वी आर फोर्स्ड, क्योंकि लोगों को इतना डराया जा चुका है कि मुझे क्लिनिक में मास्क पहनना पड़ता है। उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि 4 दिन मुझे अनकॉन्शियस जैसा होने लगा और मुझे ब्रीथ करने नहीं आ रहा था। मुझे चक्कर आ रहा है कंटिन्यू मास्क पहनने की वजह से, और वॉमिटिंग, नौशिया जैसी फीलिंग और फीवर जैसी फीलिंग कंटिन्यू रहती है। तो मास्क के साइड इफ़ेक्ट इतने हाई हो सकते हैं। तो 4 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे ही मैं मास्क पहनती हूँ तो मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। ये तो हो गया मेरा एग्जाम्पल। पर अगर हम साइंटिफिक पद्धति से भी देखें, साइंटिफिक तरीके पे भी जाएं, तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है 12 to 16 पर मिनट, वो बढ़ के 40 to 45 पर मिनट तक आ जाती है। तो आप इमेजिन करिए, जब आप मास्क पहनते हैं तो ऑलरेडी जो फ्रेश एयर आपको मिलनी चाहिए, उसका इनटेक, मतलब जो हमको जितनी एयर मिलनी चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो उतनी नहीं पहुंच पाती है। और उसके साथ साथ हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, वो ओपन हवा में बाहर जानी चाहिए। वही टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड मास्क की वजह से हम अंदर लेते हैं, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी, जिसको हाइपर कैप्निया बोलते हैं, वो होने का चांस होता है। और साथ ही ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। और आपने कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि एक्सरसाइज करते वक्त, वॉक करते वक्त किसी ने मास्क पहना तो उसकी इवन डेथ भी हो गई, क्योंकि उससे हमारा हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब बढ़ जाता है, और टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जमा हो जाती है, और उसके साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही घातक हो सकते हैं, और अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा अस्थमा 3-4 साल से एकदम स्टेबल था, मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं थी, पर अब कुछ दिनों से मास्क पहनने की वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ होने लग गई। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी, जो कि MBBS MD हैं दिल्ली से, डॉक्टर तुमाने जी, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं नागपुर से, डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी, जो कि एक बहुत ही बड़े वेल नोन नेचुरोपैथ हैं, इन सभी के मिशन का पूर्ण समर्थन करती हूँ। और जो हमारी संस्था है अखिल भारतीय स्वास्थ्य मिशन, उनका अनुसरण और साथ देते हुए मैं इस मैंडेटरी मास्क, जिसको ज़रूरत है, जिसको लगता है कि हम पहने वो पहने, लेकिन इस मैंडेटरी मास्क, कंपल्शन फॉर मास्क, या मास्क के लिए जो फ़ाइन लिया जा रहा है, उसका टोटल विरोध करती हूँ। और साथ ही मेरे साथ कई मेरे फ्रेंड्स हैं और लोग हैं जो आपको बताएंगे कि उनको क्या क्या तकलीफ़ होती है। तो वो आपको बताएंगी। जैसे हम लोग आज मिलते रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इनको क्या मास्क नॉर्मल लग रहा है या इनको कुछ तकलीफ़ हो रही है, अपने शब्दों में बताएंगी। मास्क तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मास्क तो मैं नहीं पहनना चाहती, क्योंकि मास्क से बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मास्क पहनने से पूरी हालत ख़राब हो रही है। जो मास्क पहन रहे हैं, जिनको जो तकलीफ़ नहीं वो हो रही है, इसलिए मास्क से तो मैं मास्क का तो मैं धिक्कार करती हूँ। मुझे मास्क नहीं ही पहनना चाहिए, क्योंकि मास्क पहनने से बहुत लोगों को बहुत सी तकलीफ़ हो रही है। उससे वो खुद को संभल नहीं पा रहे, ये पुलिस के डर से कि और जो कायदा निकाला है उसके डर से, जो तो मास्क पहन रहा है। ये मास्क तो नहीं चाहिए। फ़िलहाल ये मास्क पहनने में सबको तकलीफ़ हो रही है, पर लोग डर की वजह से नहीं बोल पा रहे। हमें ये
हमें मास्क नहीं ही पहनना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, इससे हमें बहुत बुरा इसका हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है इस मास्क से। आप मास्क पहनती है तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ऐसे दम घुटता है, हमारा दम घुटता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है और बहुत अजीब सा हो जाता है कि हमारी जान निकल जा रही है, ऐसा महसूस करती हूँ मैं। तो इसलिए मैं मास्क नहीं पहनना चाहती, इसलिए मैं मास्क का धिक्कार करती हूँ। और जो ले रहे चार्जेस वगैरह रोड पर ले रहे हैं मास्क नहीं पहना, तो उसको बंद करना चाहती हूँ। अभी अंजलि जी आपको बताएंगी अपने शब्दों में। मुझे मास्क से बहुत तकलीफ़ होती है। मैं मास्क जब पहनती हूँ मुझे श्वसन लेने में तकलीफ़ होती है और मास्क जब पहनती हूँ तो चक्कर भी आता है। तो ऐसा लगता है कि कहाँ तो मैं चक्कर आके गिर जाऊँगी। गाड़ी चलाती हूँ तो भी मुझे तकलीफ़ होती है और गाड़ी चलाती हूँ और मुझे मास्क पहनना पड़ता ही है क्योंकि पुलिस उधर आ जाती है और वो मुझसे फ़ाइन मांगती है। और 2 बार मेरे साथ वैसे ही हो गया है, मुझे फ़ाइन मांगा है पुलिस ने, तो मैंने उनको फ़ाइन भी दे दिया है। तो ऐसे हो रहा है। प्लीज़ स्टॉप द मास्क, बोले तो मास्क पहनना स्टॉप कर दो। मैंडेटरी मास्क स्टॉप करना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक और साइंटिफिक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कृपया भेड़ ना बने और थोड़ा सा कुछ अपने अंदर का रिसर्च पावर जगाएं। अगर आप लोग लिटरेट हैं तो भेड़ चाल की तरह कुछ भी जो चल रहा है उसको फॉलो ना करें और अपने अंदर का भय निकालें। तो आपको बताती हूँ कि जो कोरोना वायरस का डायमीटर रहता है तो वो 100 नैनोमीटर रहता है। अभी हर जगह ये बात फैल चुकी है। आप डॉक्टर तरुण कोठारी जी को सुनिए, विश्वरूप रॉय जी को सुनिए, या बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो इस मिशन में लगे हुए हैं उनको सुनिए, तो आपको पता चलेगा मास्क का डायमीटर सिर्फ 100 नैनोमीटर होता है। और कोरोना वायरस का डायमीटर जो है वो 100 नैनोमीटर होता है, वो इतना छोटा होता है। और जो मास्क की पोर साइज़, जो बेस्ट से बेस्ट मास्क N95 मास्क की पोर साइज़ जो रहती है वो 300 नैनोमीटर रहती है। तो आप इमेजिन करिए कि कोरोना वायरस जो है वो 10 गुना उससे बड़ा मास्क के अंदर जा सकता है, आ सकता है। और फिर हम तो फिल्टर वाले पहनते हैं तो वो फिल्टर में इतना बड़ा होल रहता है, उससे नहीं जाएगा क्या कोरोना वायरस अंदर? रुमाल बांधते हैं, गमछा बांधते हैं, तो वहाँ से आजू बाजू से क्या कोई स्पेस नहीं रहती? वायरस क्या इतना बड़ा प्राणी है? जो चीज़ हमें आँखों से नहीं दिखती वो क्या मास्क से रुक सकती है? कभी हम लोगों ने रिसर्च किया है? तो जो चीज़ आपकी इम्यूनिटी को उल्टा कम कर रही है, सेहत को डाउन कर रही है वो और उसको बेहतर नहीं बना रही है, उस चीज़ को हम क्यों मैंडेटरी मान के उसका प्रयोग करें? और इतना हद तक डर क्यों बिठाया गया है कि पेशेंट एक्सरसाइज करते वक्त भी 5 मिनट भी मास्क निकालने का साहस नहीं करते हैं? उनको लगता है अगर हमने 5 मिनट मास्क निकाला तो हमको कोरोना हो जाएगा। तो ये भय और ये गलतफहमी मैं उनके मन से निकालना चाहती हूँ। मैं इस अभियान का जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी, डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने चालू किया है, डॉक्टर तुमाने जी, डॉक्टर प्रियंका जी, इन सब का आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने कितने अच्छे अच्छे साइंटिफिक एविडेंसेस दिए हैं। और मास्क का बहिष्कार करती हूँ और जो मास्क की होली अभियान इन्होंने चालू किया है उसका पूरा सपोर्ट करती हूँ। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले और अभी जो भी हैं वो सब मास्क को ऐसे नीचे करके बैठते हैं, नाक तो खुली रहती है, मुंह खुला रहता है, मतलब सभी लोग सिर्फ डर से मास्क लगा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि सब लोग साइंटिफिक से सर्च करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मास्क लगाने इनकलाब जिंदाबाद। हम आशा करते हैं कि हम इस गुलामी से मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे और ऐसा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे आगे चल के जिसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई भी गुलामी नहीं होगी। और जो आज़ादी से जिस तरह से हम पहले जीते थे, पहले खुली हवा में सांस लेते थे, ईश्वर ने हमें जो सभी नैसर्गिक चीज़ें प्रदान की हैं वो हमें वापस दी जाए, हमें वो सब हक वापस मिले। इसी आशा के साथ मैं ये अभियान का हिस्सा बनती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।